नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्क्वायर न्यूज में, जहां हम जानते हैं रोजाना 50 बड़ी खबरें। जी हां, भारत के अंदर कोरोना जो है वो पूरी तरीके से फैलते हुए दिख रहा है। कई सारे राज्यों में लॉकडाउन भी लग गया है, लेकिन फिर भी कोरोना में रोक जो है वो नहीं लग पा रहा है। कोरोना जो है अब गाँव-गाँव तक पहुँच गया है। इसी के बीच आज हम लाए हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें। तो जो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली यूपी में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। इन राज्यों में कल से संपूर्ण लॉकडाउन होगा। बारिश में नोएडा में पलट गई स्लीपर कोच बस, सड़क पर मची चीख पुकार। कोरोना वायरस के दौरान राष्ट्रीय मृत्यु दर में आई गिरावट। कुल टीकों के आधे से अधिक जो है 10 राज्यों को मिले टीके। कोरोना संक्रमण से युवाओं के दिल को खतरा, लंबे समय तक रह सकता है बीमारी का असर। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। वैक्सीनेशन पर बड़ी अपडेट, 36 करोड़ भारतीयों को मार्च 2022 तक लगेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5। रिसर्च में हुआ बहुत बड़ा खुलासा, कोविड-19 को भगा सकता है सर्दी जुकाम वाला नॉर्मल वायरस। दिल्ली में कोरोना के नए केस हुए कम, 24 घंटों में नए मामले में 4000 का अंतर। लॉकडाउन में नहीं होगी परेशानी, इंडियन रेलवे ने यूपी बिहार समेत कई सारे राज्यों के लिए बढ़ा दी है स्पेशल ट्रेनें। 5G की टेस्टिंग के नाम पर अफवाह फैला रहे लोगों पर होगी कार्रवाई। यूपी पुलिस हो चुकी है पूरी तैयार, कमर कस ली गई है। दिल्ली में कोरोना केस हुए कम, ऑक्सीजन प्लांट के बाहर अब नहीं है कोई भी भीड़। दिल्ली में संक्रमण दर में भी आई है गिरावट। उत्तराखंड में 18 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। कल से 18 से ऊपर के लोगों को लगेगी उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन। यूपी में घट रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटों में 34,000 से ज़्यादा ने जीती कोरोना से जंग। अस्पतालों में बेड्स और चिकित्सा उपकरणों का किया दोगुना। सीएम योगी ने किए हैं कई सारे निर्देश। शवों से कफन को चुराकर दोबारा बेचने का चल रहा था धंधा, पुलिस ने किया कई लोगों को गिरफ्तार। मेरठ में 7,342 कोरोना संक्रमित हो गए गायब, ना ही हैं अस्पताल में और ना ही हैं होम आइसोलेशन में। निमोनिया की दवा में चिपका देते थे रेमडेसिविर का रैपर, कीमत 45,000 वसूलते थे लोग। मुख्यमंत्री योगी सरकार का निर्देश, कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने को तैयार रहे अफसर। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार झमाझम बारिश। पीएम नरेंद्र मोदी ने कई सारे राज्यों के सीएम को किया फोन, पूछा इलाज की सुविधाओं का क्या है हाल। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, मेट्रो सेवा भी हो गई दिल्ली के अंदर बंद। सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, नौकरी करने वालों को मिलेगा 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना पर काबू पाने के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब वहां भी घर से निकलना हो गया बंद। 1 महीने के अंदर उपलब्ध होगी कोरोना की नई दवा 2DG, कम होगी मेडिकल ऑक्सीजन पर निर्भरता, DRDO का दावा। रेलवे ने देश भर में की है अब तक 4,200 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई। पीएम मोदी की कोशिश से ही भारत को ज़्यादातर विदेशी देशों से मिल रहा है सपोर्ट, बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कोरोना मरीजों के लिए कैलेबरी चर्च को बनाया गया कोविड सेंटर, किया गया 300 बेड का इंतजाम। उड़ीसा पुलिस ने अब तक 473 मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर भेजे, 11 राज्यों में की गई है सप्लाई।
बेबस हो गए बेंगलुरु में बढ़ते कोरोना केस और ऑक्सीजन बेड की कमी से परेशान डॉक्टर का छलका दर्द। कोरोना से जंग में भारत को मिला सिंगापुर का साथ, 500 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हुई डिलीवरी। लद्दाख में कोरोना संक्रमण के 156 नए मामले, अब तक 153 लोगों की कोरोना से हो गई है मौत। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का आना तय, वैक्सीनेशन में तेजी लाना होगा जरूरी, एक्सपर्ट्स की है भारत को सलाह। कोरोना के खिलाफ रेलवे की जंग, 7 राज्यों के 17 स्टेशनों पर तैयार किए गए आइसोलेशन कोच। मिजोरम में एक दिन में 169 नए केस दर्ज किए गए, कुल मामले में 7,000 हो गए हैं पार। गोवा में आज से 15 दिनों के लिए लगा कर्फ्यू, मेडिकल सुविधाओं पर नहीं होगी प्रतिबंध। कोरोना के भारतीय और यूके वेरिएंट दोनों ही है एक जैसे संक्रामक, स्टडी में किया गया दावा। देश में फिर मिले कोरोना के 4 लाख नए मामले, 4,092 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना संकट के लिए आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। मोदी सरकार में मंत्री ने योगी सरकार की कोरोना से निपटने की व्यवस्था पर उठाए कई सवाल। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा देश को पीएम आवास नहीं बल्कि सास चाहिए। ममता ने पीएम मोदी से की ऑक्सीजन की गुहार, दवाओं पर टैक्स छूट की मांग की है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बढ़ाई कोरोना कर्फ्यू, 17 मई तक लागू होगा उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन, जारी रहेंगी सभी पाबंदियां। सरकार ने कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती के लिए बदले कई सारे नए नियम, नए गाइडलाइंस हो गई जारी। वैक्सीन के रेट को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर तंज, कहा जनता के प्राण जाए पर पीएम मोदी का जीएसटी नहीं। सीएम केजरीवाल ने बताया 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीन देने के लिए हर महीने चाहिए डोज। देश में कोरोना संकट बरकरार, 24 घंटों में हुई 4,000 से अधिक मौतें। टीकाकरण में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एनएचए ने उठाया अहम कदम, ओटीपी को किया अनिवार्य, बिना ओटीपी का नहीं होगा टीकाकरण। यूपी के कई जिलों के गांव में भी फैल रहा है तेजी से कोरोना, 1 महीने में 20 गुना बढ़ रहे हैं रोज मरीज। महाराष्ट्र में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केस, 48,000 नए मामले, 5 अप्रैल के बाद सबसे कम हुआ महाराष्ट्र में कोरोना के मामले। भारत के सिर्फ 10 राज्यों में है कोरोना से बिगड़े हालात, 71% से ज़्यादा नए मामले। उड़ीसा में लॉकडाउन में भूखे ना मरे पशु, इसलिए मुख्यमंत्री ने राहत कोष से मंजूर किए 60 लाख रुपए। कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी ने बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों के सीएम से की बातचीत। देश में बिजली खपत मई के पहले सप्ताह में करीब 25% बढ़ा, पिछले साल नहीं था ऐसा हाल। देश में 2 महीने तक रहेगा टीकों का कोटा, वैक्सीन की पहली खुराक के लिए बढ़ सकता है इंतजार। ऑक्सीजन प्लांट, दवाएं, वेंटिलेटर और मास्क, दिल्ली को मिला विदेशों से आई गई मदद का सबसे बड़ा हिस्सा। कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट ने फिर से बदला अपना रूप, पहले से ज़्यादा खतरनाक हुआ कोरोना वायरस। लॉकडाउन के बीच महंगाई की मार, सरसों, सोयाबीन, वनस्पति, सूरजमुखी और पाम ऑयल के दाम में लगी आग। पीएम किसान की 8वीं किस्त का पैसा है तैयार, बहुत ही जल्द ट्रांसफर होंगे आपके खाते में 2,000 रुपये। एसबीआई के ग्राहकों को बड़ी राहत, अब ऑनलाइन पैसे जमा करना हो गया बहुत आसान, आप चाहें तो ऑनलाइन पैसे निकाल भी सकते हैं।
तो ये थी आज की देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना बड़ी खबर बड़ी अपडेट मिलती रहे।